तो हेलो। तो आज पढ़ेंगे हम बायो फोर्टिफिकेशन। तो हम पढ़ेंगे बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में। ये जो बायो फोर्टिफिकेशन है और दूसरा है हमारा बायो फर्टिलाइज़र। ये जो बायो फोर्टिफिकेशन और बायो फर्टिलाइज़र है इसको हम यूज़ करते हैं कृषि लोग के वहाँ पर यूज़ होता है, जो कि कृषि लोग का उत्पादन में या उनका जो कृषि का जो जरिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें जो उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए उनके जो मिनरल्स हो, एनी प्रकार ऑफ प्रोटीन्स, जो एनी टाइप ऑफ जो प्रोटीन्स रहता है उसको बढ़ाने के लिए हम बायो फोर्टिफिकेशन का यूज़ करते हैं या बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है। तो बायो फोर्टिफिकेशन क्या है देखते हैं। द ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विथ हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन। यानी जो क्रॉप्स, जो शस्य का ब्रीडिंग होता है यानी बढ़ाते हैं विथ हायर, यानी उसके साथ जो हायर लेवल का जो विटामिन्स और मिनरल्स होता है उसका जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। द प्लांट ब्रीडिंग अंडरटेकन फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स, यानी एक जो पौधा का न्यूट्रिशनल खाद्य पोषक जो रहता है उसको हम खाद्य पोषक का जो क्वालिटी रहता है उसको हम इम्प्रूव करने के लिए हम ब्रीडिंग करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। यानी प्लांट को जो क्वालिटी रहता है उसके खाद्य पोषक क्वालिटी को हम बढ़ाने के लिए प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, उसको भी हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। उसमें जाता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ए प्लांट्स, यानी जो एक प्लांट्स का, एक पौधा का न्यूट्रिशनल खाद्य पोषक वैल्यू को हम बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। तो हम एक डायग्राम के थ्रू में देखेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो बायो फोर्टिफिकेशन ये दो प्रकार, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू से भी होता है और दूसरा प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू से भी होता है, जिसमें कि हमारा जिसको बढ़ावा दिया जाता है मिनरल्स फर्टिलाइज़र को भी, फाइलर फर्टिलाइज़र को भी, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग माइक्रो मिनरल्स को भी हम करते हैं, जो उसमें देते हैं। फिर नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं, इसको भी हम कृषि के वहाँ पर यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र यानी जो हमारा प्रोटीन्स रहता है, या तो जो हमारा बैक्टीरिया आदि कुछ भी साइनो बैक्टीरिया रहते हैं, वो सब फंगी लोग रहते हैं, जिसको शैवाल ये सब रहते हैं, इन लोग के ज़रिए भी हम कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं, उत्पादन में हम बढ़ा सकते हैं, उत्पादक हम बढ़ा सकते हैं, उसी को बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। देखते हैं इट इज़ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स फॉर बेटर यील्डिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस नहीं, एक रिक्वायरमेंट्स है प्लांट्स के लिए कि बेटर यील्डिंग के लिए, प्लांट्स का बेटर यील्डिंग के लिए एक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब रिक्वायरमेंट्स रहता है बायो फर्टिलाइज़र में। Organisms that help to increase in soil quality and fertility by their biological process are called biofertilizer। यानी organism that helps to increase in soil, यानी जो ऑर्गेनिज्म रहता है जो सॉइल का क्वालिटी और फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने में जो हेल्प करता है, किसके थ्रू, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म सॉइल का क्वालिटी और फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, उसी प्रोसेस को बायोलॉजिकल, उसी प्रोसेस को हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, हमारा बायो फर्टिलाइज़र का मेन सोर्स सब क्या है, एक है बैक्टीरिया, दूसरे फंगी, दूसरे साइनो बैक्टीरिया। हमारे जो बैक्टीरिया रहते हैं, फंगी जो शैवाल रहते हैं, फिर साइनो बैक्टीरिया, इसको हम लोग साइनो बैक्टीरिया को हम ग्रीन ब्लू एल्गी भी बोलते हैं, जो हमारा पानी में रहता है थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन टाइप का जो जम जाता है, उसको हम साइनो बैक्टीरिया बोल के कहते हैं। इसका भी हम लोग जो बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ कर कैसुभा में भी यूज़ करते हैं, कैसिभा में यूज़ करते हैं, और माइज मक्का में भी यूज़ करते हैं, हमारा स्वीट पोटैटो इसमें भी यूज़ करते हैं।
स्वीट पोटैटो में भी यूज़ करते हैं, फिर बीन्स में भी यूज़ करते हैं, फिर पार मिल्स में भी यूज़ करते हैं, राइस स्वीट, ये सब को हम जब अधिक बढ़ाने के लिए यानी कृषि का उत्पादन अधिक करने के लिए हम लोग बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।